डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें और पान पराग धूम मचा दे, रंग जमा दे, पान पराग पान मसाला। नमस्कार, मेट्रो आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जोया। सबसे पहले नजर डालते हैं महानगरों की खास खबरों पर। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाने वाली मुंबई की धारावी को अब लोग नए रूप में देख सकेंगे। करीब 5 लाख की आबादी वाले इस इलाके के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। मुंबई के धारावी इलाके की ये झुग्गियां अब कुछ दिनों बाद नहीं दिखेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने यहां झुग्गी में रहने वाले लोगों को फिर से बसाने के लिए करीब 5,600 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। एक सुंदर अशा प्रकारचं तिथे एक शहरच वसवायचं आहे आणि त्याच्याकरता आपल्याला ज्याचा उल्लेख मी पंतप्रधानांच्या सभेत केलेला होता, तर मी आता तेवढा सगळं शांघाय मुंबई शहराला करायचं असं पैसे जर 18,000 कोटी मिळाले तर करेन मी म्हटलेलं होतं, परंतु निदान धारावी तरी आपण चांगली करून दाखवूया अशा उद्देशानं आपण हे केलंय। इस योजना के तहत धारावी की करीब 1 लाख झुग्गियों को धारावी के ही 174 हेक्टेयर इलाके में फिर से बसाया जाएगा। इसके लिए करीब 1007 मंजिली इमारतें भी बनाई जाएंगी। झोपड़पट्टी में चलने वाले लघु और गृह उद्योगों को ध्यान में रखते हुए कई उद्योगों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का पहला पड़ाव अगले 2 सालों में पूरा होने की उम्मीद है, जबकि इस पूरी योजना को अमली जामा पहनाने में 5 से 7 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि धारावी में रहने वाले लोगों को सरकार की इस योजना पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। यहाँ लोगों को खाली अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, बस इसके बारे में सब कुछ अभी कुछ ना कुछ तो पेपर में डिक्लेयर करेंगे। अभी मैं तो 80 से इधर रहने का, मगर मैडम 80 से हम लोग को बाथरूम तक नहीं बना है। क्या ऐसे बोलते हैं, कितना साल से तो देखो अभी इधर सब बिल्डिंग टूट गया था, सब झोपड़े वाले को, या तो बोल रहे तो बिल्डिंग बना के देंगे, अभी तक कम से कम 5-6 साल के ऊपर हो गया। हाल ही में मुंबई आए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने धारावी के लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के सामने बाकी 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की एक बड़ी चुनौती है। प्रचेता शर्मा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मेट्रो आज तक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। मेट्रो आज तक के प्रायोजक थे डिग जैम। और सारा समय मुंबई के आरकेबी शो में आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से हमारे साथ अभी हैं मुकेश मेहता जी। मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, आई अप्रिशिएट इट। और बिफोर वी गो राइट इनटू द हार्ट ऑफ व्हाट यू रियली डूइंग, कुड यू गिव अस जस्ट अ स्मॉल लिटिल समरी ऑफ व्हाट इज इट दैट यू हैव कंसीव्ड फॉर धारावी? What I've conceived for Dharavi is firstly, I'm trying to convert the challenge of slum rehabilitation into an opportunity to create a middle income suburb, and I'm working towards mainstreaming the slum dwellers with the rest of Mumbai. मेन स्ट्रीमिंग यानी है कि जो स्लम डवेलर हैं वो मुंबई का हिस्सा बन जाएं। हाँ, इसके बजाय कि वो हमेशा झोपड़पट्टी वाले रहें, झोपड़पट्टी वाले ना रह करके वो लोग भी मुंबई के अंदर इस कदर घुल मिल जाएं कि दोनों के बीच में कोई खास फर्क ना रहे। हाँ, और बम्बई के बाकी के लोग जो आज धारावी में नहीं जाते हैं, उनको भी धारावी जाने का एक मौका मिलना चाहिए और वजह कुछ मिलनी चाहिए। उस तरह से धारावी को बाकी के रेगुलर सबर्ब्स की तरह डेवलप करना हम जी हाँ, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी मिडिल क्लास का शख्स हो या अपर मिडिल क्लास का या रिच क्लास का होगा, वो काफ़ी हिचकिचाता है धारावी की तरफ जाने के पहले, क्योंकि धारावी हैज बीन प्रोजेक्टेड एज द बिगेस्ट स्लम व्हिच इट इज राइट नाउ. So as a result of which people are very hesitant in going over there. That is true, but the sad part is people misunderstand that it's also a sort of underworld area, which Correct. It isn't. Correct. लेकिन so there's a lot of misconception. इमेज अभी तक वही है कि अंडरवर्ल्ड का इलाका है, क्राइम प्रोन इलाका है, यहाँ अंदर जाओगे तो तुम लुट जाओगे, मर जाओगे, इस किस्म की टोटल गलतफहमी है। राइट। और मेहता साहब के साथ हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें, थोड़ी सी बैकग्राउंड इसके बारे में हम आपको दे दें कि 2 महीने पहले हमारी संवाददाता अपर्णा शंकरन ने धारावी को पुनर्वसित करने के लिए कोशिश करने वाले मुकेश मेहता से, जो अभी हमारे साथ बैठे हैं, उनकी योजना के बारे में जानकारी हासिल की। इस प्रोजेक्ट के अनुसार प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होते ही
5 से 6 साल के भीतर धारावी को नया रूप दे दिया जाएगा। आज इस प्रोजेक्ट को सरकार की तरफ से मंजूरी मिली है। आइए इस रिपोर्ट को हम दोबारा देखते हैं। धारावी को एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी माना जाता है। 1741 हेक्टेयर्स के इस इलाके पर नजर दौड़ाएं तो ये बात सच साबित होती है। धारावी कई कहानियों और डॉक्यूमेंट्रीज का आधार भी बनी है, जिसमें ज्यादातर यहाँ के दूषित पर्यावरण, अवैध संस्थानों, जुआघरों, नशीली दवाइयों और वेश्यावृत्ति को ही चित्रित किया गया है। लेकिन यहाँ के अनगिनत कारखानों में चमड़े का बेहतरीन सामान, कपड़े और बर्तन बनाए जाते हैं। इस जगह के बारे में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ 3000 करोड़ सालाना से भी ज्यादा बिजनेस टर्नओवर की क्षमता है। जरा सोचिए कि धारावी को एक नए रूप में विकसित किया जाए तो कैसा रहेगा। यही ख्याल है मुकेश मेहता का, जिन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार को सपोर्ट अवर स्लम्स नाम के झोपड़पट्टी के विकास की योजना को पेश किया है। उनका मानना है कि सही योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इस क्षेत्र को एक आर्थिक रूप से समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र में बदल सकता है। These are migrant people who come to Mumbai for economic opportunities, and they live in these kind of appalling conditions. So it's our intention to convert these slums into relatively good quality, decent quality housing, as well as provide economic opportunities. Now we feel that if these 55% of the people are provided economic opportunities, then in fact they can become engines for economic development for Mumbai. And these days we are talking about rejuvenation of Mumbai. Slum dwellers can become the biggest assets as far as that redevelopment plan is concerned. 2002 नवंबर में सरकार को पेश की गई योजना के अनुसार धारावी को 12 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर को एक प्राइवेट डेवलपर विकसित करेगा। स्लम रिहेबिलिटेशन स्कीम के तहत 1995 से पहले आए हर परिवार को 225 स्क्वायर फीट का मकान दिया जाएगा। इस योजना को असली जामा पहनाने के लिए 5300 करोड़ रुपए की जरूरत होगी और ये फंड उस सेक्टर का बिल्डर ही जमा करेगा। धारावी को पूरा नया रूप देने के लिए योजना शुरू होने के बाद 5 से 6 साल तक का वक्त लगेगा। Sustainable really stems from a 5-point formula which I have recommended to the government, which is to say that they must have infrastructure for good quality health, income, knowledge, environment and socio-cultural development, which I call HIKES, H-I-K-E-S. And if you provide that, then the slums will become sustainable and gradually they'll turn into middle income communities. योजना के बारे में कई सवाल भी उठते हैं, मसलन बिल्डर के साथ किस हद तक पारदर्शिता बरती जाएगी और ये योजना असल में लागू करना कितना संभव है। इस योजना पर स्पार्क एनजीओ ने कुछ आपत्तियां भी उठाई हैं। ये जो 5 साल का जो इन्होंने जो टारगेट करके जो काम करने देख रहे हैं, ऐसा तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो एक्सपीरियंस है इतना मुश्किल है, क्योंकि जो लोग अगर वो भी सकता है, क्योंकि लोग सही तरह से जो मालूमात ये लोग देंगे वो हिसाब से अगर लोग को पता होगा फिर लोग जाएंगे, क्योंकि अगर लोगों को अंधेरे में रख के अगर कुछ होगा तो फिर मुश्किल है। फिलहाल इस योजना को महाराष्ट्र सरकार से सैद्धांतिक रूप में सहमति मिल चुकी है और इसे कैबिनेट से हरी झंडी मिलने का इंतजार है। धारावी को एक मुनाफा देने वाले इंडस्ट्रियल एरिया में बदलना एक महत्वाकांक्षी और मुश्किल काम है। फिलहाल कागजों पर बहुत अच्छी दिखने वाली इस योजना के अमल में कई मुश्किलें सामने होंगी, जैसे पूरी योजना के लिए सही समय पर फंड्स मिलना और इस सभी पहलुओं का कोऑर्डिनेशन। इन सब के चलते अगर ये योजना सफल हुई तो ये एक उदाहरण बन जाएगा। अपर्णा शंकरन, सहारा समय, मुंबई। और 2 महीने पहले इसी रिपोर्ट को सबसे पहले यहीं आरकेबी शो में दिखाया गया था और आज हमने ये रिपोर्ट दोबारा इसलिए दिखाई है क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है और इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट हैं मुकेश मेहता, जो अभी हमारे साथ बैठे हैं। मुकेश जी, अभी 2 महीनों में क्या क्या फर्क आया है, उसके बारे में जरा बताएं। एक दो फर्क ये है कि ओरिजिनली जो हम 12 सेक्टर का सोचते थे वो अब 9 सेक्टर में, 12 के बजाय अब 9 सेक्टर, हाँ 9 सेक्टर हुए हैं। दूसरा जो मेरा ओरिजिनल प्लान था 6-7 साल के पहले, जिसको हम धारावी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लीमेंट्री सबब बनाना सोचते थे, वो अब उस किस्म से किया जा रहा है ताकि इट बिकम्स ए कॉम्प्लीमेंट्री सबब टू बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जी। एंड अलोंग द माहिम क्रीक। व्हाट डज दैट मीन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लीमेंट्री सबब? हाँ, इसका क्या मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स विल बी द मेन सबब एंड दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री सबब? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इज प्राइमरली ए कमर्शियल hub. What we feel is that along the across the creek, the Mahim Creek or the Mithi River,
is Dharavi. Now along that creek we can also make a part of Dharavi as a commercial hub, and then inside we can make it a more residential or for rehabilitation purposes. तो मतलब आप आगे आप बात बताएं, उसके बाद मिठी नदी के बारे में जरा बात करेंगे, जिसको मिठी नदी कहा जाता है। उसको क्लीन करने की भी कोई प्लान है कि because still you clean it up, your plan may not work? No, in because it's the most polluted creek in this part of the world. That is true. In fact, I have suggested to the government that we can make that Mithi River into an eco park, right, because there are beautiful mangroves over there, and this can be done, in fact, with hardly any investment from the government through private enterprise again, just as we are doing Dharavi. No investment, but a lot of prevention, because all those oil mixing things and everything else that the depollution, but the depollution over 3 to 4 years we can depollute naturally if we do not allow any further pollution to creep in. It's a lot of hard work and a lot of sensitive work, but it can be done. It's not impossible. Right. तो अब आप बता रहे थे कि मतलब 12 सेक्टर नहीं 9 सेक्टर हैं और it will be a complementary suburb to Bandra Kurla. The whole idea is कि बम्बई के जो लोग हैं उनको धारावी जाने की वजह क्या हो सकती है. So when we arrive at a sustainable development, so we create cultural centers within Dharavi, so that others from Mumbai, supposing we had an experimental movie theatre, let's say, then even the upper strata of the society, where because today you have no such experimental theatre, exclusively for Mumbai, then upper strata society will want to go. Did you take this from what they did with Harlem in New York? Because at one time Harlem had become a bit of a problem. I like to feel that I'm original. today you got all the art galleries there. Today you've got everything else over there, and as a result of it, it's become the art district. In fact, I'm inspired by a lot of development in US, especially in New York, where they have taken Soho, where they are taking Harlem, and a lot of the yucky areas are being upgraded into yuppie areas. Yeah, into yuppie areas. So essentially, that is one of the sources of inspiration. So this is absolutely inspired thinking, and what you have really done is absolutely inspirational. Now, if you could only get around to implementing it, आप ये कह रहे हैं कि धारावी में आप कल्चरल सेंटर्स बनाएंगे, इस तरीके के नए मतलब आर्ट और एक्सपेरिमेंटल थिएटर्स और वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज़ें, सांस्कृतिक चीज़ें सामने आ जाएंगी, जिसकी वजह से बाकी मुंबई को धारावी आना पड़ेगा ये सब देखने के लिए. और उसकी वजह से अपने आप ही एरिया की जो डेवलपमेंट है अपने आप ही ऊपर उठ जाएगी. So that is one of the ways. Yeah, cultural issue is one of the issues. The other issue is also make Dharavi into a knowledge center. कि वहाँ leather goods बनते हैं, ceramic industry चल रही है, तो can we create ceramic institute over there? Can we create leather institute? Can we create food processing institute? Can we create jewelry institute? Things of this sort will bring again mainstream Mumbai and business world also for knowledge as well as for financial benefits into Dharavi. So in effect what you're really doing is, instead of Dharavi being an exploitative center where major exploitation of labor takes place, you will actually turn it into a commercial and cultural hub. And that's what you want to turn it into. We don't want sweatshops over there. Right. We want to brand the product of Dharavi the way Amul has done a fabulous job of cooperative branding. We want products of Dharavi not to be purchased because they're cheap. They should be purchased because they're beautiful. And we want them to be internationally connected. Because firstly, you have a highly motivated group of people over there. Today, they are creating 3,000 crores worth of economy. We believe that they can create almost 10,000 crores worth of economy if they follow this plan. And I'm working very closely with the Department of Social Justice also as a part of social work to make this happen. And what you do in Dharavi could be the way forward for the rest of the country to follow in other areas, if it is possible. I absolutely believe that this will become a pilot project, and this is an issue for all developing countries. So this could be possibly one of the models that can be used in other developing nations also, but definitely in India this can happen, because you must think of slum dwellers as human resources and develop them rather than thinking of them as scum of the earth and kicking them around. और ये भी एक बात चल रही थी पहले, मतलब काफी